मेरा नाम निम्रा है। मेरी उम्र 19 साल है। पिछले ही साल मैंने एफएस पास की है। हम 2 बहनें एक भाई हैं। मेरे भाई की उम्र 17 साल है और छोटी बहन की उम्र 15 साल है। मेरा भाई सियालकोट के कॉलेज से एफएससी प्री मेडिकल में कर रहा है। वो जिसामत के लिहाज से ना तो ज़्यादा दुबला है और ना ही ज़्यादा मोटा, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़ा लगता है। गोरा रंग, गहरी पूरी आँखें, चौड़ा सीना और लंबा कद, खूब मर्दाना वजाहत का मालिक है। कोई भी लड़की इसे देखकर इसके साथ रात गुजारने से मना नहीं कर पाएगी। मेरे भाई का नाम आदिल है और मेरी छोटी बहन का नाम रुखसार है। रुखसार मैट्रिक में पढ़ रही है, लेकिन रुखसार को भी देखकर ये नहीं लगता कि वो भी 15 साल की है। वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी और जवान दिखती है। गोरा रंग, बड़ी आँखें। हम दोनों बहन भाइयों को अल्लाह ताला ने बला की खूबसूरती से नवाजा है। हमारे घर में हम 5 लोग रहते हैं, अम्मी, पापा और हम 3 बहन भाई। हमारी अम्मी भी दिखने में बहुत खूबसूरत है। कोई भी हमें देखता तो ये नहीं कहता कि हम इन्हीं की औलाद हैं, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन दिखती हैं। अम्मी अब्बू में काफ़ी प्यार है। इनका बेडरूम नीचे फ्लोर में है और हम बहन भाई का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर है। मैं और मेरी बहन एक रूम में सोते हैं और मेरे भाई का रूम अलग है। हम ना तो ज़्यादा गरीब थे और ना ही ज़्यादा अमीर। हमारी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी। हमारी घर में 3 मंजिल का घर था। सेकंड फ्लोर अभी खाली था। इसमें हम किराएदार बसाने की सोच रहे थे, लेकिन कोई अच्छा किराएदार मिल ही नहीं रहा था। सर्दियों का मौसम था। इस साल सर्दी कुछ ज़्यादा ही शिद्दत की पड़ रही थी। हमारे अब्बू ने हम सब बहन भाइयों को एक एक मोबाइल दिलाया हुआ था। रात में जब हम सोते जाते तो बिस्तर पे कई घंटे तक मोबाइल ही देखते रहते। मेरी छोटी बहन को जल्दी सोने की आदत थी, तो वो जल्दी सो जाया करती थी और मैं थोड़ी देर से सोती थी। जो कि मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था, तो मैं अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में इनकी मदद कर देती थी। मेरे भाई को सुबह उठकर कॉलेज जाना होता था, तो मुझे सुबह उठकर इन सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ता था। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं 11 बजे तक मोबाइल रख कर सो जाती थी। अम्मी पापा के साथ सोती थी, तो इसलिए वो थोड़ा देर से ही उठती थी, क्योंकि मेरे पापा को देर से उठने की आदत थी। पहले जब हम छोटे थे तो अम्मी फिर भी उठ जाया करती थी, लेकिन जब से मैंने इनका हाथ बटाना शुरू किया तो वो देर से ही उठती थी। मैं सुबह उठती, फ्रेश होती, सबसे पहले भाई को जगाती और फिर किचन में जाकर इनके लिए नाश्ता बनाती। मेरे भाई मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा था। अभी तक मेरे दिल में इसके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं आया। वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। मैंने भाई को जगाया और इसे नाश्ता दिया और वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गया। बहुत दिन से मैंने भाई के कमरे की सफाई नहीं की थी, क्योंकि भाई ने अपने कमरे की सफाई करने से सबको मना कर रखा था। वो अपने कमरे की सफाई खुद कर लिया करता था। आज जब मैं इसके कमरे में गई तो इसका कमरा काफ़ी गंदा हुआ था। मैंने सोचा भाई तो कॉलेज गया है, मैं इसके कमरे की सफाई कर देती हूँ। अगर अम्मी ने इसका कमरा इस हालत में देखा तो इसे काफ़ी डांट पड़ेगी। हम 3 बहन भाइयों में काफ़ी प्यार था। एक दूसरे को अम्मी पापा की डांट से बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते थे। मैं आदिल के कमरे में गई और इस कमरे की सफाई करने लगी। अलमारी, बेड और जितने शेल्फ थे सब बहुत गंदे थे। किताबें सब बेतरतीबी से रखी हुई थी। तो मैंने सब सही करने लगी, जो कि भाई के कमरे में जल्दी कोई जाता नहीं था, तो वो अपने सामान को ऐसे ही इधर उधर रख दिया करता था कि किसने मेरे कमरे में आना है और इस सामान को देखना है। मैं जब किताब सही से रख रही थी शेल्फ में, तो मुझे कुछ ऐसे नॉवेल्स और सीडी मिली जिसमें भाई बहन वाले रात के काम थे। मैंने इसको देखा तो मेरे दिल में अजीब सा होने लगा। मैं सफाई कर रही थी तो मेरा ध्यान बार बार इन्हीं नॉवेल्स की तरफ जा रहा था। मैंने जल्दी कमरे की सफाई की और इन नॉवेल्स में से एक नॉवेल्स उठाकर अपने कमरे में ले आई और अपनी छोटी बहन रुखसार से छुपाकर अपने गद्दे के नीचे रख दिया। क्योंकि रुखसार को तो रात में जल्दी सोने की आदत थी, तो मैंने रुखसार के सोने के बाद इस नॉवेल को पढ़ सकती थी। मैं कमरे की सफाई करके बाहर आई तो अम्मी अब्बू